जन्म तेरा बात ही बीत गयो रे तूने कदम न कहो जन्म तेरा बात ही बीत गयो रे जो कार्य करना था वो न किया कबूल क्रोध कहो पेट में पौधो आरू पौधो मही जननी संग पौध के बाली कहायो पेट में पौधो आरू पौधो मही जननी संग पौध के बाली कहायो पौधन लाग दिया संग जब ही सारी उम्र हंसी पौड़ी गवायो सारी हंसी पौड़ गवायो सारी उम्र हंसी पौड़ गवायो पेट में सोया बाहर आया सोया दिन निकली सोया रात हुई सोया जवानी आई सोया बीमार हुआ सोया बूढ़ा हुआ सोया लेकिन पूरा जीवन सोया पेट में पौधो जननी संग पौध के बाल पौधन लागतिया संग जब ही सारी उम्र हंसी पौध गवायो सारी उम्र हंसी पौड़ गवायो पौधति पौधति पौध गयो सीता पर पौधन को दिल आयो बुढ़ा था सोया दवाखाने में गया सोया डॉक्टर ने कहा अब पूरा सोया चारों ने उठाया चिता पर लाकर सोया पौधति पौधति पौड़ गयो चिता पर पौधन को दिन आयो पर क्षीर समुद्र के पौधन हार ये धरी धानी कबहू नहीं जायो ये धरी धानी कबहू नहीं पौधो गरु पौधो नहीं जननी संगी पौध बालिकायो पौध नीलाजी या संग जब सारी उम्र हंसी पौध गवायो पौधत पौधत पौध गयो सीता पर पौधन को दुनिया क्षीर समुद्र के पौधन ये धान कदम धान कदम पूरा जीवन सोया नहीं खोया तो जीवन कहाँ जा रहा है हम नहीं पूछते लेकिन मृत्यु के समय जब अष्टम स्थान पे ये सूरत पहुंचे जब मृत्यु का समय आए जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना जमु दर्शन दिखाए जब प्राण तन से उस वक्त जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना राधे को साथ लाना जब प्राण तन से तो उस समय मृत्यु के समय मालिक का हृदय में प्रकटीकरण हो जाए। अष्टम स्कंद हमें पढ़ा रहा है। मनवंतर कथा रसाला आठवतै प्रभु लीला
मृत्यु के समय, मौत के समय जीवन विशाल बने, जीवन रसाल बने, जीवन प्रेमी बने, जीवन आनंदी बने। और जीवन प्रेमी आनंदी निश्चिंत तभी हो सकता है कि जिसके हृदय में परमात्मा प्रकट हुए। तो कम से कम अष्टम स्कंध में, अष्टम स्थान पे मृत्यु के समय ये घटना घटित होता है। तो जब जब मनवंतर का काल आता है तब तब परमात्मा अवतार धारण करते हैं। सुखदेव जी महाराज मनवंतर की कथा देते हुए कहने लगे, राजन, प्रथम मनवंतर में परमात्मा यज्ञ का अवतार धारण किया, द्वितीय मनवंतर में परमात्मा कपिल अवतार धारण किए, एक मनवंतर में सनकादिकों का स्वरूप प्रभु ने धारण किया, एक मनवंतर में परमात्मा वैकुंठ अवतारी बने और वैकुंठ का निर्माण किया सगुण भक्तों के लिए। एक मनवंतर में परमात्मा चतुर्भुज हरि रूप धारण करते, शंख चक्र गदा पद्म धारण, और वह स्वरूप धारण गजेंद्र के लिए हुआ। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज, एक गजेंद्र के लिए, एक पशु के लिए, एक हाथी के लिए मालिक ने अवतार धारण किया? एक पशु के लिए परमात्मा आए? हम आदमी होकर, मानव होकर सदियों से प्रभु को पुकारते तो ना सपने में आता, तो अवतार धारण करना जुदी बात। और एक गजेंद्र के लिए। सुखदेव जी महाराज उसके गत जन्म की घटना कहने लगे, राजन, वो पशु नहीं, कई जन्मों का हिसाब जब इकट्ठा होता है, अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति, कई जन्मों का हिसाब है। राजन, ये जो गजेंद्र पशु आपको दिखाई दे रहा, एक गत जन्म में पांड्य देश का राजा इंद्रधूम्न था, परमात्मा का भक्त था, लेकिन व्यवहार में थोड़े चूके, और व्यवहार में चूकने के कारण इन्हें गज स्वरूप धारण करना पड़ा। परीक्षित ने पूछा, महाराज क्या कारण? तो सुनो, इंद्रधूम्न राजा जब अपने आसन पर बैठे थे, राजगादी पर विराजे हुए थे, उसी समय ऋषि दुर्वासा पधारे। सबने उठकर दुर्वासा का सम्मान किया, लेकिन पता नहीं क्या हो आया था मालूम नहीं। और इंद्रधूम्न राजा अपने आसन से उठे नहीं, ज्यों के त्यों बैठे रहे। खैर ठीक है, तुम राजा हो, लेकिन कम से कम आइए महाराज, पधारिए महाराज, बैठिए महाराज। जब कोई बात न कही, तब संत दुर्वासा को बड़ा क्रोध आया। संत समाज के सुधारक होते, राजन, तुम हाथी जैसे बैठे, तुम में शिष्टाचार नहीं। कोई संत महात्मा आए तो कम से कम वाक्यों से। मला असं वाटते म्हणूनच काही काही लोक खूप सुधारलेले, त्यांच्या घरी गेले, या पाणी गिनी प्यान काय, पाणी काही विचारायची गोष्ट असते? पाणी बिनी घ्यान, ज्यानं पाणी बिनी घ्यान म्हटलं समजून जावं की आता याच्यापासून चहाची आशा करू नये। बहुत मीठे होते बोलने में, उनका बोलना प्लास्टिक होता,
उनका रहन सहन प्लास्टिक होता है। और ये सारी विदेश की देन है जो हम अपने घर ले आए। थैंक यू वाली, स्वारी वाली बात, गलती करना स्वारी कह दो तो बस निपट गया। चाहे जो गलती करो स्वारी कह दो बात बन जाती है। क्या है? तो प्रामाणिकता हमारे जीवन में आए। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रुद्ध हो, तुम स्वागत करना नहीं जानते, इसलिए ध्यान देना। अध्यात्म में परमार्थ में चूके तो मालिक हमारी रक्षा कर लेगा, मालिक दयालु है। भगवान ने कहा है, अर्जुन ने प्रश्न किया था, कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमि विनश्यति। महाराज कोई अध्यात्म चुके तो क्या वो भ्रष्ट हो जाता है? भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं दुर्गतिम तात गच्छति, उसकी दुर्गति नहीं होती। चूक भी गया तो दुर्गति नहीं होगी। प्राप्य पुण्य कृताम लोका उषित्वा शाश्वती समा, वो पुण्यवान लोक में ही जाएगा। अथवा योगी नाम योग कूले भवति धीमता, अथवा योगियों के कुल में वो जन्म लेगा। योग भ्रष्टो अभिजायते। तो अध्यात्म में चूक गए तो मालिक दयालु है, लेकिन व्यवहार में चूको नहीं। कई लोग संतोषी मायला खूप घेतात, आंबट खाल्लं तर मोठी खतरनाक आहे म्हणते संतोषी मा, जीवच घेते छातीवर। अरे ऐसा नहीं, उसको मां कहो इतना डरो। काली मां तमोगुण की देवता मानी गई है, लेकिन फिर भी रामकृष्ण परमहंस की आराध्या बनी। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि वे क्रुद्धा नहीं, वो तो दयालु है। उस समय केवल वैसा स्वरूप। भगवान शंकर प्रलय की देवता माने गए, तमोगुण की देवता माने गए, लेकिन कर्पूर गौरम करुणावतारम, वो तो करुणा के अवतार है। उस समय वैसा वेश धारण कर लेते और उसके पश्चात वो तो देवता है, वो तो आराध्य परमात्मा है। तो ध्यान देना, भगवान से कोई नाता लगाए, और मैं तो कहूं कि अध्यात्म में चूके तो ज्यादा गुनाह नहीं, लेकिन व्यवहार में थोड़े भी चूके कि ठोके। आपको क्या लगता है? घर में छोटे से आप बच्चे से अनबन कर लो तो बच्चा भी बहुत बड़ा काम कर सकता है। घर में बीवी से थोड़ी अनबन कर लो तो घटना पलट सकती है। पड़ोसी से व्यवहार करने में चूक जाओ तो हमें वो खड्डे में उतार सकता है। तो ध्यान देना, अध्यात्म में चूके तो मालिक दयालु है, लेकिन व्यवहार में चूके। आपको लगता है कि लोग हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन लोग तुम्हारे जेब से प्रेम कर रहे हैं, तुम्हारे पैसे से प्रेम कर रहे हैं। तुमसे जो प्रेम करता होगा निस्वार्थ, हो तो मालिक समझो, भगवान समझो, निस्वार्थ कोई प्रेम करे। तो इसलिए थोड़े चूके और दुर्वासा ने श्राप दे दिया कि तुम हाथी के जैसे बैठे हो, तुम व्यवहार तक नहीं जानते, शिष्टाचार तक नहीं जानते, सभ्यता तुम में नहीं है। आओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम हाथी बन जाओ। राजन, वही इंद्रधूम्न राजा गजेंद्र बना। तो आओ मालिक ने अवतार क्यों धारण किया? वह गजेंद्र, उसको प्यास लगी और पानी पीने के लिए, जल पीने के लिए एक सरोवर पे गया। पानी पीने लगा, तृषा शांत हुई। पानी बड़ा ठंडा लगने लगा तो उसको लगा कि चलो हम थोड़ा नहा ले। पानी में उतरा और उसको ठीक लगने लगा। अब विहार की इच्छा हुई और विहार करने लग गया। संतों ने कहा, संसार यही सरोवर है, ये सरोवर पे हम केवल पानी पीने के लिए उतरे हैं, बस, न कि नहाने और विहार के लिए, पानी पीने के लिए। संसार साधन है और हम उसको साध्य मान बैठे। उसका उपयोग कर लो,
और मालिक से जुड़ जा। लेकिन बात बदली, ये पानी पीना दूर रहा, उसको ठंडा लगने लगा, भीतर उतरा, भीतर नहा ले और बाहर आ जा तो उतना भी नहीं। जब विहार करने लगा, विहार में समय बीता, कब बचपन गया, कब जुआनी गई, कब बुढ़ापा गया, पता न चला। और उसी सरोवर में एक नक्र रहता था। उस मगर ने, उस नक्र ने गजेंद्र के पैर पकड़ लिए। जब आदमी 60 साल का, 70 साल का हो जाए तो सबसे पहले ये काल, ये मगर उसके पैर पकड़ लेता है। देखना, हमारे पैर ढीले हो जाते, कटोरीतलं ग्रीस चाललं जाते। देखो होता है, सबसे पहले ये होता, पैर से चलना नहीं होता, हाथ में लकड़ी आ जाएगी। चाहे दुनिया की दवाई करो, लेकिन वो भूला हुआ होता है कि अभी हमको काल ने पैर की ओर से पकड़ा है। धीरे धीरे खींचने लगा और गजेंद्र धीरे धीरे पानी में, पानी पेट तक आया। समझ लो कि जब खाया हुआ न पचे तो अब समझ लेना कि काल यहां तक आ गया। धीरे धीरे कंठ तक, और धीरे धीरे जब ऊपर ऊपर बढ़ने लगा। गजेंद्र जाति स्मर था, पुण्यवान व्यक्तिमत्व था। उसको तुरंत याद आ गया, अब मुझे कौन छुड़ाएगा, काल की करंदन से मुझे कौन छुड़ा सकता है। उसको तुरंत स्मरण आया अपने प्यारे का। तू कहा म्हणे, तुझ सोड़ लेना कोणी, एका चक्र पाणी वाचोनी। तू ही मुझे छोड़ सकता है। अब ये सब मिथ्या हो जाएगा, ये परिवार, ये बीवी बच्चा, ये कुटुंब कबीला। और एक सूंड से कमल के पुष्प को तोड़ा और उसने किस भावना से पुकारा होगा, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल। द्वारिका में शब्द गयो, शोर भयो भार। द्वारिका में शब्द गयो, भयो भारी। शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म, गरुड़ले सिधारे। अब तो जीवन हारे। हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल। हे हरि, हरे हरति दुखानि, आ जाओ मेरे परमात्मा। और वाणी के 4 प्रकार होते हैं। वैखरी से बुलाओ तो मालिक तक नहीं पहुंचोगे, पुण्य होगा। लेकिन परावाणी से, नाभि से जब मालिक को पुकारा जाए
तो कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा हुआ और गजेंद्र के लिए परमात्मा हरि अवतार धारण करते चतुर्भुज अवतार धारण किया। चक्र से नक्र का सिर उड़ाया। सुखदेव जी महाराज कहते ये नक्र भी हुहु नामक गंधर्व था। गंधर्व लोग स्वाभाविक दिखने में सौंदर्यवान होते और इसलिए देवल ऋषि को देखकर हंसने लगा। आप सुंदर हो तो किसी की कुरूपता को देखकर हंसो नहीं। चमड़ी का न्याय करने वाला चमार होता है, अष्टावक्र ने कहा है। उसके भीतर की सुंदरता तेरी जाए, मोल भीतर को करे। और जब देवल ऋषि को देखकर ये हुहु नामक गंधर्व हंसने लगा तो देवल ने कुरूप होने का उसको श्राप दिया और वही नक्र बना। राजन, इस तरह वही पांड नरेश इंद्रधूम्न उसका उद्धार करने के लिए परमात्मा हरि अवतार धारण करते और गजेंद्र को नक्र की बंधन से मुक्त किया। राजन, संकट के समय में जो भी इस गजेंद्र मोक्ष को पढ़ेगा सुनेगा वो संकट से मुक्त हो जाएगा। ऐसी फलश्रुति दी और सुखदेव जी महाराज अगले मनवंतर की कथा कहने लगे। राजन, एक मनवंतर में परमात्मा का कश्यप अवतार धारण हुआ। परीक्षित ने पूछा, महाराज क्या हेतु प्रभु को क्यों आना पड़ा कश्यप अवतार धारण करने के? राजन, उस समय स्वर्ग पे और पूरे भूमंडल पे असुरों का राज्य था और समाज पे असुरों का राज्य तब हो जाता कि जब जीवन से सूर समाप्त हो जाए। एक का सूर जब एक में न मिले तब हमारे घर में भी असुरता छा जाती है। इसलिए हम कहते हैं हमारे घर में जितने भी सुर हो, बीबी हो, बच्चा हो, जो भी हो, सबके सुर एक हो गए। सब सोच लो कि कथा में जाना है, सारे आ जाओ, या तो सारे सोच लो कि सिनेमा में जाना है, फिल्म में चले जाओ। सारे एक सुर हो, चाहे गड्ढे में गिरने का हो, चाहे उतरने का हो, उभरने का हो। तो जिसका जीवन सूर्य और देवताओं का जब सूर्य बिगड़ गया, इंद्र देवताओं की श्रेणी में भोगी माना जाता। भोग प्रधान जब जीवन हो जाता तब जीवन बेसुर हो जाता है। और जब उन्मत्तता आ जाती तब उद्दंडता भी आने लगती। और ये उन्मत्तता, ये उद्दंडता जीवन से शिष्टाचार को भगाती। और यही बात यहां हुई। एक बार की घटना है, इंद्र ऐरावत पे बैठा हुआ था, वहां भी दुर्वासा आ रहे थे। दुर्वासा ने इंद्र को जब ऐरावत पे बैठा हुआ देखा हुआ, सकून मनाया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तेरा ऐश्वर्य बढ़े, तेरा लाख लाख सौंदर्य बढ़े, समृद्धि बढ़े। महाराज ने आशीर्वाद दिया। संत उसका नाम है कि जो दूसरे के ऐश्वर्य को देखकर सुखी होता हो। संत कौन है? आपको भी संत होना हो तो दूसरे की बिल्डिंग को देखकर धन्यवाद देना। नका मनो की 2 नंबर जाले मन बुल्लुल बुल्लुल करो रायना। दूसरे के धन को बचाना, दूसरे की समृद्धि हमें अच्छी लगना, ये संत स्वभाव है। तो दूसरे के सुख में सुखी होना सीखे और दूसरे के दुख में दुखी होना भी सीखे। कोई रो रहा हो तो मत कहो कि प्रारब्ध भोग रहा है, उसका दुख हल्का करो। कोई सुखी हो तो मालिक से दया करो कि परमात्मा करे और भी तेरा बढ़े। कितने लोग हैं
तो ध्यान देना, संत दुर्वासा बड़े सुखी हुए। और इंद्र को कुछ प्रसाद ही देनी चाहिए, इसलिए गले से फूलों की माला जो थी उतारी और इंद्र को दिया प्रसाद रूप में। ले, इंद्र स्वर्ग का राजा था, ये अहंकार भीतर घुस आया कि हम भी। इंद्र सोचने लगा ये फूलों की माला में हीरे मानिक मोतियों की माला पहनने वाला ये साधु ने हमको क्या दे दिया। इसलिए फूलों की कोई कदर न की और वह फूल की माला उसने अपने गले में न पहनाते हुए, उसका आदर न करते हुए अपने वाहन ऐरावत हाथी को पहना दिया। शादी वाला दूल्हा भी ऐसा ही करता, अपने वाहन को माला पहना देता। देखते हो उसके गाड़ी आने वाहन, उसको माला पे। इतना गलत है। फूल जब नीचे गिरे, फूल में लक्ष्मी का वास होता है, उस फूल पे पैर गए तो नीचे कुचला। और वैसा ही हुआ जब गाड़ी का एक्सीलेटर बढ़ा, ऐरावत आगे चलने लगा तो ऐरावत ने अपने गले से माला उतारी और अपने पैरों के नीचे जब रोंदने लगा तब दुर्वासा को बहुत गलत लगा, बहुत गलत लगा। मेरी माला का तूने दुरुपयोग किया है, मैंने प्रसाद दिया। और दुर्वासा ने तब श्राप दे दिया, इंद्र तुम लक्ष्मी से पतित हो जाओगे, श्री से च्युत हो जाओगे। और जब ये श्राप मिला परीक्षिति, बस यही घटना हुई कि असुर लोग आए। जब युद्ध होने लगा तो देवताओं की पराजय हुई। जब जीवन से सूर निकले, जीवन जीने का ढंग जब बेढंगा हो जाए, तब कोई भी असुर हम पे आधिपत्य कर सकता है। इसलिए ध्यान दे, हमारा जीवन छोटा हो लेकिन सूर वाला हो। मिले सुर मेरा, मिले सुर मेरा तुम्हारा। छोटा हो लेकिन सूर वाला। घर में 4 बच्चे हो, बीवी हो, बिल्कुल तय कर लो कि आज हमें ये साग करनी है, आलू की साग बनानी है, भटा की बनानी है, तो सारे चॉइस कर लो। कोई कहेगा कि आज ये चाहिए वो चाहिए, इतने साग बनाते बैठ, चॉइस कर लो। मिले सुर मेरा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सूर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा। सुर की नदिया हर दिशा से, सुर की नदिया हर दिशा से। धनी रे नी ध मगर नीरा मदनी ध मगर नीरे नी ध सा नी रे सा नी ध सा। सुर की नदिया, ये सारे सूर सिर्फ परिवार वालों के सूर, पड़ोसियों के सूर मिला लो। आपल्याला असं पटत नाही, नका म्हणू, मिला लो। या तो उनको आप में मिला लो या आप उनमें मिल लो, तो जीवन आनंदी हो जाएगा। सूर की नदिया नदिया, सुर की सुर की नदी हर दिशा से बह के सागर में मिले। बादलों का रूप ले बरसे हल्के हल्के, मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा।
बने हमारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा। तो जीवन सुखी चाहते हो, जीवन आनंदी हो चाहते हो, तो सुर मिलाए। या तो उनके सुर में आप मिल जाओ, या ताकत हो तो आपके सुर में उनको मिला दे, या तो किसके होके रहे अथवा किसी को बना के रखे। यदि ताकत है तो किसी को बना के रखो, वरना किसी के होके रहो, बात बन जाएगी। और संघर्ष का मूल यही है, ना इतनी ताकत है कि हम किसी को बना के रखें। कायम चाहती है महाराज डोळे काढतो तो बायको अशी बिल्कुल हाँ पोट्टे पाट्टे थर कापता, तो ये कोई तरीका नहीं हुआ, ये कोई तरीका नहीं है। ये गब्बर सिंह का डायलॉग हुआ, ये कोई जीने का, ये सुर मिलाने का तरीका नहीं। तो किसी को बना के रखना बहुत कठिन है, बहुत सामर्थ्य चाहिए। तो दूसरा निर्णय ले, हम उसके बन जाए, फिर भी चलेगा। ये छोटा सा जीवन एक आनंद जीवन बने, एक प्रेम का जीवन बने, संघर्ष रहित जीवन बने। और बड़े बड़े देवता लोग भी यहाँ चूक गए। जब सूर नहीं मिलने पाया तब यही सूर बेसुर बने, और जब सूर बेसुर बने तो असुरों का राज साम्राज्य पूरी छा गया। तो देवता लोग पतित घूमने लगे, सारे गए श्रीमन नारायण के पास, मालिक हम अपने स्वर्ग को पुनः कैसे पाए। तो श्रीमन नारायण भगवान विष्णु ने सागर मंथन भाई नहीं कारण कही उपाय श्री हरि श्री हरि ने बताया, एक उपाय बताया कि आप क्षीराब्दी का क्षीर समुद्र का मंथन करें तो उस मंथन से आपको अमृत मिल सकता, और इस अमृत का प्राशन यदि आप कर लो तो आप अमर हो जाओगे, और फिर असुरों के मारने से भी आप नहीं मरने पाओगे, और इस तरह आप विजयी बन जाओगे। आप स्वर्ग के अधिपति पुनः अपना आधिपत्य आप प्राप्त कर सकोगे। तो श्रीहरि ने बड़ी घटना बताई। ध्यान देना, जीवन भी एक सागर है, और इस सागर से सभी को अमृत पाना है। और ये सागर मंथन इतना रूपकात्मक है, बहुत ही सुंदर घटना है कि ये समुद्र मंथन में केवल देवताओं ने ही मंथन किया ऐसा नहीं, बल्कि असुरों की भी सहायता ली गई। इसलिए ध्यान देना, हमारे जीवन के कुभाव भी इस जीवन के समुद्र मंथन में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो श्री हरि ने उपाय बताया, और देवता असुर मिलकर समुद्र मंथन करेंगे। लेकिन ये प्रसंग हम दोपहर 4 को लेंगे। आज नंद महोत्सव भी होगा, कृष्ण जन्म भी होगा, इसलिए सारे पूजा की तैयारी से आए, गुलाल को लेकर आए, चॉकलेट, गोली, मक्खन, मिश्री, और मन में आनंद को लेकर आए। सत्संग विश्राम ले रहा है चंद मिनटों के लिए। हरि नाम प्रवेश। राजा राम राम राम, सीता राम राम, राजा राम राम राम,
सीताराम राम राम। रघुनंदन राघव श्याम हरे, रघुनंदन राघव श्याम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव श्याम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। यदुनंदन यादव श्याम हरे, यदुनंदन यादव श्याम हरे, यदुनंदन यादव श्याम हरे, यदुनंदन यादव श्याम हरे, राधे 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 श्याम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव श्याम हरे, सिया राम हरे, सिया राम नंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम सिया राम हरे, 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 राधे श्याम हरे, राधे श्याम हरे, राधे श्याम हरे, राधे श्याम राधे हरे, श्याम हरे, राधे श्याम हरे, राधे श्याम हरे, राधे श्याम राधे श्याम हरे, राधे श्याम हरे, राधे श्याम हरे, राधे श्याम राधे श्याम हरे, राधे 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 श्री राधे श्री रुक्मिणी मात की जय, सद्गुरु देव की जय। हरि नमः आज दोपहर के सत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म के उपरांत गुजराती मंडल बुल्ढाना की ओर से गरबा नृत्य यहाँ खेला जाएगा। सद्भावना सेवा समिति की ओर से यह ज्ञान यज्ञ सप्ताह चालू है। सद्भावना सेवा समिति के अध्यक्ष राधेश्याम जी चांडक आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। हम उनसे विनती करते हैं
किंवा मायकी पासाची. परमपूज्य मुरलीदासजी महाराज, उपस्थित भक्तगण, असं म्हणतात की ज्ञान आणि धन जितकं वाटाल तितकं वाढत असते. या ठिकाणी महाराजजी ज्ञान वाटत आहेत आणि आपल्या लोकांना, उपस्थित भक्तांना या ठिकाणी धन वाटायचं आहे. अशा या कार्यक्रमाचं आयोजन कशासाठी करायचं असते? समाजामध्ये जर बघाल तर सगळीकडे स्वैराचार वाढलेला आहे. नवीन युवक भोगवाद व चंगळवादाच्या उंबरठ्यावरती उभे आहेत आणि या सगळ्यांना आपला हिंदू धर्म हात रोखू शकतो. जोपर्यंत आपण असे कार्यक्रम करत नाहीत, आपल्या धर्माचा प्रसार होत नाही, तोपर्यंत समाजामध्ये ज्या वाईट प्रथा आहेत त्याला कुठेही आळा बसणार नाही. आणि असे कार्यक्रम घेण्यासाठी धनाची आवश्यकता असते याची आपल्याला कल्पना आहे. या ठिकाणी जी रात्री वृंदावनची रासलीला होते आणि हा जो कार्यक्रम आहे त्याला जवळपास अपेक्षित 4.5 ते 5 लाख रुपये असा खर्च आहे. आणि इतका मोठ्या प्रमाणावर जर खर्च करायचा असेल तर आपल्या सगळ्यांचं सहकार्य त्यासाठी अपेक्षित आहेत. आज दुपारी कृष्णजन्माचा कार्यक्रम आहे. या ठिकाणी परत जाताना आपणास कार्यकर्ते एक पाकिट देतील. आपण दुपारी येताना आपली जी काही इच्छा असेल, यथाशक्ती यथाभक्ती, ती देणगी त्या पाकिटमध्ये टाकायची आहे. इच्छा असल्यास पाकिटावरती आपलं नाव लिहावं, नाहीतर गुप्तधनसुद्धा देता येईल. या ठिकाणी पेट्या ठेवलेल्या आहेत, त्या पेट्यांमध्ये आपण ते पाकिट टाकावं. परत मी आपल्या सगळ्यांना नम्र आग्रहाची विनंती करतो की आपल्याला जे जे शक्य असेल धान्याच्या रूपाने, पैशाच्या रूपाने आपण जास्तीत जास्त मदत करावी. जय श्रीकृष्ण. या ठिकाणी परमपूज्य संत श्री मुरलीदासजी महाराज यांच्या कॅसेट्स उपलब्ध आहेत, ऑडिओ आणि व्हिडिओ. ज्या भक्तांना या घ्यायच्या असतील त्यांनी साऊंड सिस्टीमवाल्यांशी संपर्क साधावा. देणगी मिळालेली आहे त्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. त्याचप्रमाणे माळी मामा यांच्याकडून 501 रुपयांची देणगी या ठिकाणी मिळालेली आहे, त्याबद्दल आम्ही आपले आभारी आहोत. कृष्ण जन्म शौनक को भागवत कथा सुना रहे थे. परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, सुखदेव जी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी इनका वर्णन तो आपने किया, राजाओं, देव, दानव और भक्त और अवतार इन सबकी कथाएं आपने सुनाई, पर अब पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण का चरित्र कथन करें. भगवान कृष्ण का पराक्रम, उनकी बाल लीला कथन करें. कथा सुनने के लिए भूख प्यास हम सब भूल गए हैं. सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाने के लिए हम सदैव आतुर रहते हैं. सुनिए राजन, कृष्ण जन्म के पहले पृथ्वी पर दुष्ट राजाओं का असह्य भार हो गया था. दैत्यों ने मानवी राजाओं के रूप में जन्म लिया था. वह अनाचारी हो गए थे. तब पृथ्वी माता गाय का रूप लेकर ब्रह्मदेव के शरण में गई. ब्रह्मदेव भगवान शंकर और आदिदेव भगवान विष्णु के शरण में गए, क्योंकि वो ही पृथ्वी का रक्षण करेंगे ऐसा सबका विश्वास था. आगे की कथा के लिए हम महाराज से विनती करते हैं कि वो हमें कथा का रसपान कराएं. धन्यवाद.
विभूषित करा नवनी पिता
हरि गो